बाळांनो, आज 30 जानेवारी आहे. मग याच दिवशी 48 साली म्हणजे 77 वर्षापूर्वी काय झालं होतं, क्या हुआ उस दिन, ये फोटो सबको मालूम है. ये कौन है? महात्मा गांधी जी. हर एक बच्चे को मालूम होगा. क्यों? क्योंकि इनका फोटो 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक. अभी मेरे जेब में समझो ये 20 रुपए है. ये देखो 20 रुपए में भी कौन सा फोटो है? महात्मा गांधी. ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे, 1 नंबर का नेता, जिन्होंने अहिंसा के ऊपर अपने भारत को आगे लिया. उनकी बातें कुछ लोगों को सही लगती है, कुछ लोगों को गलत लगती है, मगर वो एक बड़ा धर्म लेके आगे चल रहे थे. हमारे राष्ट्रपिता थे वो, मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग. लेकिन बराबर 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई. देखो 30 जानेवारी 1948 भारताचा काळा दिवस. मतलब जिस दिन कुछ ऐसी गलत घटनाएं घटती है उसको काला दिन बोलते हैं. मतलब खराब दिन, काला दिन मतलब बुरा दिन. तो हमारे महात्मा गांधी जी का ये मृत्यु दिन था. उनकी हत्या की गई. और वो भी हत्या किसने की? उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले. आज की तारीख में देखा जाए, उनके अनुयायी नथुराम गोडसे, वो उनके प्रति बहुत विनम्र थे. गोली चलाने से पहले उन्होंने अभिवादन किया, क्योंकि उनकी कुछ बातें, महात्मा गांधी जी की जितनी अच्छी बातें हैं उनमें से 2-3 बातें इतनी गलत उनको लगी. एक तो भारत का जो विभाजन है, पाकिस्तान अलग करना. हमारे भारत के नकाशे में पाकिस्तान नाम का भी एक देश था, मगर वहां 35% मुस्लिम थे. और उस मुस्लिम ने बोले अभी हमारे 35% मुस्लिम हैं, हमको अलग कंट्री चाहिए. तो महात्मा गांधी जी ने उसको अनुमति दी और वो जो पाकिस्तान बन गया, भारत से अलग टुकड़ा. उस हिसाब में देखा जाए तो नथुराम गोडसे को ये बहुत गलत लगा. उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रहे, भारत के मुस्लिम लोग पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान के हिंदू लोग भारत में आए. ये भारत देश मतलब हिंदू राष्ट्र और पाकिस्तान मतलब मुस्लिम राष्ट्र. लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ. फिर मुस्लिम लोगों के प्रति उनकी बहुत तीव्र भावना, फिर 55 करोड़ देना और ऐसे 2-4 जितने गलत, और अहिंसा. मतलब उनकी एक नीति क्या थी? अगर सामने वाले ने हमको एक थप्पड़ मारा तो हम इतने अच्छे होने चाहिए कि उसको बोले दूसरा भी थप्पड़ मारे. मारने वालों को शर्म आनी पड़ेगी. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है. 100 में से 1-2 आदमी बोल सकते हैं, लेकिन 99% लोग क्या बोलते हैं? हम भी मारेंगे. ये थोड़ा गलत. इसी वजह से कुछ आमदनी आपस में मतभेद हुए और उसी मतभेद से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उनके ऊपर गोली चलाई. ऐसी हत्या, वो काला दिन था. आज बराबर उसको 78 साल हो गए. 8 और 8 16 बराबर 78 साल हुए. आज कितना साल हुआ? 78. और जिन्होंने गोली चलाई उनका नाम था नथुराम गोडसे. उसको अरेस्ट भी किया. वो खुद बोला, मुझे पकड़ो, मैंने मारा. क्यों मारा ये भी बोला.
और उसको फांसी भी दिलाई। लेकिन उन्होंने क्या बोला, जब पाकिस्तान में हमारा भारत का एक टुकड़ा जाना था तो गंगा नदी, सिंधु नदी, सप्त नदी जो है उसमें सिंधु नदी वो पाकिस्तान से बहने वाली थी, वो भारत में आना चाहिए, तभी मेरे अस्थि को विसर्जन। अभी तक 78 साल हुए जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उनकी अस्थि अभी तक नहीं छोड़ी। वो बोले वो भारत माता की नदी है सिंधु नदी, जब तक भारत माता में वो सिंधु नदी नहीं आती है हमारी अस्थियां नहीं डूबेगी, हमारी अस्थियां नहीं बहेगी। लेकिन अभी तक, आज तक ऐसा सबको लगा था ये 10 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक पूर्ण हिंदुत्ववादी विचार थे। लेकिन अभी तक कुछ प्रयास निकले, वो अड़चन आई, लोग फिर भी समझ में आया ऐसा ये राष्ट्रपिता। और जब इनकी मौत हुई तब उनके मुंह से सिर्फ 3 वर्ड निकले, 3 अक्षर उनके मुंह से क्या निकले? है, बोलो है, रा, म, हे राम। ये 3 शब्द बोले और उनकी जान गई या निकल गई। ये क्या किया उन्होंने? ऐसे हमारे राष्ट्रपिता के बहुत अच्छे, मतलब उनकी दांडी यात्रा बोलो, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को दी खड़क आजाद बिना खड़क या ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा उन्होंने बहुत इनके पीछे पूरा भारत पीछे था। उनकी 2-4 बातें कुछ गलत लोगों को लगती है, अभी भी लगती है, लेकिन ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने भारत के लिए बहुत प्राण की आहुति दी। ऐसे हमारे थे गांधी जी। इनको प्यार से लोग क्या बोलते थे? बापूजी। क्या बोलते थे? बापूजी। हाँ, बापूजी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ पोरबंदर में, गुजरात में पोरबंदर जो है ना, हाँ, इनका पोरबंदर में जन्म हुआ। और इनको हर शाम 5 बजे शांति के लिए प्रार्थना सभा करते थे। और उनका ही भक्त था नथुराम गोडसे। लेकिन क्या उसको बहुत उसने कितने दिन सोचा कि भगवान इनके मन में आई अच्छी भावनाएं, इनके मन में अच्छी भावनाएं, मगर नहीं हुआ। और नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या की। बाद में उसको फांसी दी। उसमें विनायक दामोदर सावरकर जो स्वतंत्र वीर थे उनका हाथ था, ऐसे भी बोला। फिर उसका खटला हुआ, केस हुआ, कानून ने उनको मुक्ति दी। मगर फिर भी आज की तारीख में एक बात 70-75 साल से है कि गांधी जी के हत्या में सावरकर का हाथ था। गांधी जी की हत्या में सावरकर का हाथ था, क्योंकि सावरकर इसके विचारों पर थे। इनके विचारों पर थे नथुराम गोडसे, बराबर है। और जिन्होंने ये नाटक किया, मैं नथुराम गोडसे बोलते शरद पोंक्षे, उनको मैं जाके मिलाया, जिन्होंने ये गांधी हत्या के ऊपर एक नाटक किया था। कौन सा नाटक? मी नथुराम गोडसे बोलतोय, ये नाम का नाटक किया था। उसमें जिसने काम किया प्रमुख भूमिका शरद पोंक्षे। हम उनसे जाके मिले, उनको बहुत अच्छा लगा, हमने उनकी काम की बहुत प्रशंसा की। वो भी अभी इसके आगे पूरे 20-25 साल से स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ही जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि सावरकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। ऐसे थे हमारे बापूजी। आता तुला काय सांगायचं? पण आता माहिती नाही. एक मिनिट